नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की फेज 14/2026 भर्ती के बारे में। और हाँ, हमारा खास फोकस रहेगा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट्स पर। जो भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये एक पूरी गाइड होने वाली है। देखिए, ये भर्ती सीधे भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से है। ये जो ऑफिशियल लोगो और टाइटल आप देख रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है, ये एक भरोसेमंद और बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए ये वाकई एक जबरदस्त मौका है। तो चलिए इसे पूरी तरह से समझते हैं। एक एक डिटेल को खोलकर देखेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी हमसे छूट न जाए। आगे हम क्या क्या कवर करेंगे उसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी इस मौके की, फिर अहम तारीखें, पदों का ब्यौरा, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और आखिर में अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये अवसर आखिर है क्या? आइए समझते हैं कि एसएससी फेज 14 की ये भर्ती इतनी खास क्यों मानी जा रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फेज 14/2026 के तहत देश के अलग अलग रीजन्स में नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक नेशनल लेवल की भर्ती है जिसमें कई सरकारी विभागों में जॉब्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर, यानी कि महत्वपूर्ण तारीखें। इन डेट्स को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि एक भी डेडलाइन मिस करना मतलब मौके से चूक जाना। तो कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2026 से शुरू होंगी और 4 मई 2026 को रात 11 बजे बंद हो जाएंगी। ऑनलाइन फीस भरने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 5 मई तक का टाइम है। और जहां तक तैयारी की बात है तो अंदाजा ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जून 2026 में हो सकता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं और जरा गौर से देखते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की कौन-कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं और उनमें कितनी वैकेंसीज हैं। अब ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पोस्ट्स का सीधा सीधा कंपैरिजन है। देखिए, पोस्ट कोड MP 10726 में पे लेवल 7 के साथ 107 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं और एग्जाम का लेवल भी हायर सेकेंडरी है। वहीं MP 13426 में पे लेवल 8 है, मतलब सैलरी बेहतर लेकिन वैकेंसी सिर्फ 3 है और एग्जाम का लेवल भी ग्रेजुएशन है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ साफ दिखता है। अगर पोस्ट कोड MP 10726 की 107 वैकेंसीज को और करीब से देखें तो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 46% सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जिनकी संख्या 49 है। इसके बाद OBC के लिए 24, SC के लिए 14, EWS के लिए 12 और ST के लिए 8 सीटें रखी गई हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। ये है सदर्न रीजन के पोस्ट कोड SR 14626 का। यहाँ कुल 9 वैकेंसीज में से 5 जनरल है, जबकि ST और EWS कैटेगरी के लिए 2-2 पोस्ट है। इससे पता चलता है कि हर रीजन और हर पोस्ट के लिए रिजर्वेशंस का बंटवारा अलग-अलग है। अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी, यानी कौन इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। आइए जरूरी क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट को ठीक से समझते हैं। अप्लाई करने से पहले ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये वो कम से कम एजुकेशनल और प्रोफेशनल शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना हर हाल में जरूरी है। इसमें कोई छूट नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, पोस्ट MP 10726 के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, नर्सिंग में BSc ऑनर्स या BSc की डिग्री हो और साथ में नर्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अच्छा, एक दूसरा रास्ता भी है। अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा है तो उसके साथ कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और हाँ, नर्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन यहाँ भी कंपलसरी है। एज लिमिट की बात करें तो इन पोस्ट्स के लिए ये 18 से 30 साल रखी गई है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, उम्र की गिनती किस तारीख से होगी, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखना होगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट एलिजिबल है, तो अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। आखिर इन पोस्ट्स के लिए उम्मीदवारों का चुनाव किस बेसिस पर किया जाएगा? सिलेक्शन प्रोसेस काफी सीधा और क्लियर है। ये पूरी तरह से एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE पर टिका होगा। हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल की परीक्षा के लिए, जैसा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट के लिए चाहिए, सिलेबस में 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और अच्छी बात है कि कैंडिडेट्स के पास लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही अपनी लैंग्वेज सुननी होगी, तो ये फैसला सोच समझकर करना होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अप्लाई कैसे करें और तैयारी कैसे करें। ये एप्लीकेशन को सक्सेसफुली जमा करने के लिए फाइनल और बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। तो चलिए, सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। अप्लाई सिर्फ ssc.gov.in पर ऑनलाइन ही करना है। हर पोस्ट कोड की एलिजिबिलिटी को 2 बार चेक करना है। डेडलाइंस का खास ख्याल रखना है। तैयारी सिर्फ दिए गए सिलेबस के हिसाब से करनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रखने हैं। सारी जानकारी अब हमारे सामने है, बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक सही मौका है और क्या अब एक्शन लेने का, अप्लाई करने का समय आ गया है?